एक्सेलरेशन बतानी है, टेंशन बतानी है और फ्रिक्शन कितनी एक्ट करना है वो बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ये 2-3 ब्लॉक भी हो सकते थे, बीच में तीसरा 4 भी हो सकते। तो क्या करते हैं हम, पहला स्टेप क्या होता है इसमें, इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस में स्टेप 1 क्या होगा, पहले ये चेक करेंगे कि एफ नेट इज ग्रेटर देन एफ मैक्स, एफ नेट ऑफ सिस्टम, एफ मैक्स ऑफ सिस्टम। चेक कि एफ नेट ऑफ सिस्टम, ये 3 ब्लॉक हो, 4 हो, अभी 2 है, तो इस सभी को तीनों तब भी सिस्टम मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, बिकॉज या तो ये सिस्टम मूव करेगा या नहीं मूव करेगा, दोनों नहीं मूव करेगा तो एक्सेलरेशन सबका 0 है, मूव करेगा तो किसी एक एक्सेलरेशन से मूव करेगा, सभी का सेम एक्सेलरेशन होगा। क्यों, क्योंकि कनेक्टेड है, तो इसलिए सेम एक्सेलरेशन होता है, तो हम उस एक्सिस में उसको एक सिस्टम मान सकते हैं। तो एफ नेट यहां पर कितना है सिस्टम का, 14 - 8 दैट इज इक्वल टू 6 न्यूटन। अच्छा, एफ मैक्स ऑफ सिस्टम कितना है, इसका एफ मैक्स कितना है, एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस एन दैट इज इक्वल टू म्यू कितना है यहां 0.7, नॉर्मल कितना है mg, तो ये हो गया 7 न्यूटन। अच्छा, इसका एफ मैक्स कितना है, म्यू एस एन दैट इज इक्वल टू 0.1 इंटू एन इज mg इंटू 2 10, तो ये 2 न्यूटन। तो एफ मैक्स ऑफ सिस्टम इज एफ मैक्स ऑफ 1 प्लस एफ मैक्स ऑफ सेकेंड ब्लॉक, ये 1 मान लो, ये 2, तो प्लस ऐसे सबके एफ मैक्स ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा एफ मैक्स ऑफ सिस्टम, और वो कितना आ रहा है यहां पर 7 + 2 इज 9 न्यूटन। तो यहां पर हियर ये जो एफ नेट ऑफ सिस्टम है, एफ नेट ऑफ सिस्टम नहीं, ऑन सिस्टम होना चाहिए, एफ नेट ऑन सिस्टम, ये जो है ये लेस देन है एफ मैक्स ऑफ सिस्टम, ये एफ मैक्स होगा। जो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम ऐड हुई उससे एफ नेट कम है, तो देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू 0, दैट इज a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू 0। सबकी एक्सेलरेशन क्या है, 0, रेस्ट पर है। अगर मान लो एफ नेट ऑन सिस्टम, इफ एफ नेट ऑन सिस्टम ग्रेटर देन आ जाता है एफ मैक्स ऑफ सिस्टम, ग्रेटर देन कब आता, जब मान लो यहां पर 4 न्यूटन एक्ट कर रही है, सपोज 4 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है, तो ग्रेटर देन आ जाता, ग्रेटर देन आता तो एक्सेलरेशन, देन देयर इज एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, देयर इज एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम a नॉट इक्वल टू 0, a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू, ऐसे चलते चलते नॉट इक्वल टू 0 आता, और वो a कॉमन क्या आती, a कॉमन ऑफ ऑल ब्लॉक्स या सिस्टम, a कॉमन और सिस्टम इज इक्वल टू एफ नेट माइनस, फिर यहां पर क्योंकि एफ नेट ज्यादा है ना, तो काइनेटिक फ्रिक्शन सेट करेंगे, सब ब्लॉक्स पर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन यहां पर कितना एक्ट करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू के एन, तो यहां जो म्यू के, मान लो यहां म्यू के की वैल्यू तो म्यू से कम होती है, मान लो 0.6 होती, तो वो 0.6 इंटू एन mg, तो 1 इंटू 10, ये एक्ट करता। यहां पर भी काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करता, और तीसरा ब्लॉक होता उस पर भी काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करता, और उसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू के mg, ये बन जाएगी। सभी पे काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, और वो माइनस हो जाएंगे, काइनेटिक फ्रिक्शंस 1 प्लस काइनेटिक फ्रिक्शन 2, ऐसे करते जितने भी ब्लॉक्स होंगे सबके वो अपॉन सिग्मा एम, सारे मासेस का सम, मतलब सिग्मा एम बोलो या m1 प्लस m2, ऐसे जितने भी ब्लॉक्स होते हैं उन सबका मासेस का सम आ जाता। अच्छा, ये जब सिस्टम है तो हमने इसको क्यों नहीं लिया, वो इसलिए नहीं लिया बिकॉज टेंशन जो है वो इंटरनल फोर्स हो जाएगी पूरे सिस्टम के लिए, इस पूरे सिस्टम के लिए इंटरनल है ना, तो इंटरनल फोर्स हम नहीं लिखते। तो ए कॉमन कितना हो गया, एफ नेट माइनस काइनेटिक फ्रिक्शंस, ये एक्सटर्नल फोर्सेज होंगी सिस्टम पर,
तो दिस अपॉन m1 प्लस m2, तो ये आ गया, ये आ जाता हमारा एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। अगर एफ नेट ज्यादा होता, मतलब 4 न्यूटन लग रहा होता, तब ऐसे करते। और टेंशन कैसे निकालते? एक्सेलरेशन तो आ गई, फ्रिक्शंस भी आ गई, काइनेटिक फ्रिक्शन आ गई सबकी। और टेंशन कैसे निकालते उस वक्त? T माइनस, यहां लगा दो, काइनेटिक फ्रिक्शन 2 की, ये हमें पता है, म्यू के गिवन होता, तो म्यू के mg इज इक्वल टू ma 2 इंटू a, कॉमन जो अभी निकाला है नीचे वो लिख देते, तो यहां से टेंशन आ जाता। तो वो तो केस हुआ जब एफ नेट अगर ज्यादा होगा, बट हियर तो एफ नेट कम है ना, तो अब क्या करेंगे? स्टेप टू नहीं, अब इस केस में क्या करेंगे, मतलब जब एफ नेट ऑन सिस्टम लेस है, ठीक है, ये तो ग्रेटर वाला हो गया पार्ट, तो एफ नेट ऑन सिस्टम अब कम है फिलहाल, ये 1 न्यूटन एक्ट कर रहा है। अब क्या करेंगे? अब जो मैं बोल रहा हूं वो आप स्टेप्स की तरह लिख सकते हो। अब देखो इधर 14, अब एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी कि ये फोर्स, ये जो एफ मैक्स है इससे कम लगती, और यहां पर भी ये जो फोर्स लग रही है ये एफ मैक्स से कम लगती। मतलब जैसे ये 7 न्यूटन है, तो ये अगर मान लो यहां पर 6 न्यूटन लग रही होती, और यहां पर 2 न्यूटन है, मान लो 1 न्यूटन लग रही होती, तो क्या होता? तो अगर 6 न्यूटन लगती तो फिर तो इसका जो है इसमें अब स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, अब जो है, क्योंकि एफ नेट लेस देन एफ मैक्स ऑफ सिस्टम है, तो अब सभी जितने भी ब्लॉक्स होते हैं, यहां 2 है, तो सभी पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। पहली बात तो ये क्लियर है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से उसकी मैक्सिमम वैल्यू तक लग सकती है, ये हम जानते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन तो फिक्स कांस्टेंट वैल्यू होती है म्यू के एम, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन जो है जरूरत के हिसाब से वेरी कर सकता है, 0 से अपनी मैक्सिमम वैल्यू के बीच में कुछ भी वैल्यू लग सकती है। तो अब अगर ये 6 न्यूटन होगा, जो कि एफ मैक्स से, अब हम वो वाला केस ले रहे हैं कि जब दोनों जो फोर्सेस अप्लाइड है इस पे ब्लॉक्स पे, वो अपने अपने एफ मैक्स से कम है। तो अगर कम होती तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन यहां कितना लग जाता? 6 न्यूटन अवेलेबल है इसके पास, यहां 6 न्यूटन लग जाता। इसी तरह से यहां 1 न्यूटन लग रही है, तो इसके पास 1 न्यूटन अवेलेबल है, क्योंकि मैक्सिमम तो 2 है, तो यहां पर 1 न्यूटन लग जाता, और ये बैलेंस हो जाता। एक्सेलरेशन तो आनी नहीं है, क्योंकि एफ नेट ऑफ सिस्टम अगर लेस देन है तो ए तो सबकी 0 होनी है, सबकी ये 0 होनी है, तो फिर यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग के दोनों साइड पे ये रोक लेता, क्योंकि जो फोर्स लग रही है वो मैक्सिमम वैल्यू से कम है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाता पीछे की साइड, जितने की जरूरत है 1, तो 1 न्यूटन यहां लग गया, और यहां 6 है तो यहां 6 न्यूटन लग गया, तो ये रेस्ट पर आ गए। तो उस केस में टेंशन क्या हो जाएगा? 0, टेंशन इज 0। तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये थी, ये आप नोट कर सकते हो, पहली पॉसिबिलिटी तो ये थी कि ये जो फोर्सेस हैं, अब 6 और 1 है, लेकिन हम इस पे भी चेक करेंगे, अगर मान लो 6 और 1 लग रही होती, तो फिर ये नेट कितनी होती? 6 माइनस 1 5 ऑन सिस्टम, एंड 5 इज लेस देन 9 न्यूटन, तो ये मूव नहीं कर रहा, एक्सेलरेशन इसकी भी 0 है, इसकी भी 0 है। अब हमने देखा कि ये 6 जो थी एफ मैक्स से कम थी, तो स्टैटिक लग गया, जितने की जरूरत थी उतना लग गया। इसी तरह से यहां ये भी कम थी 1 न्यूटन, तो स्टैटिक लग गया, जितने की जरूरत थी 1 न्यूटन, और ये रेस्ट पर रह गया। यही फ्रिक्शन का तो काम ही है कि रेस्ट पर रखना, तो यहां 1 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन लग गई, यहां 6 न्यूटन लग गई, और टेंशन 0 आ गया। एक्सेलरेशन तो 0 थी दोनों की, क्यों? क्योंकि एफ नेट कम था एफ मैक्स से। अच्छा, सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि मान लो एक ब्लॉक पे जो फोर्स लग रही है वो इससे ज्यादा है एफ मैक्स से, और दूसरे पे नहीं है। अब मान लो इधर 14 लग रही होती और इधर 1 न्यूटन लग रही होती, तो क्या करते? अब इधर तो ये एफ मैक्स से ज्यादा है, और इधर जो है ये एफ मैक्स से कम है, तो जहां कम होती है वहां तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता। अब हम टेंशन कैसे डिसाइड करेंगे? कहने का मतलब यह है, पहली पॉसिबिलिटी तो हमने देख ली कि दोनों जगह की फोर्सेज एफ मैक्स से कम थी, तो T0 आता है। लेकिन अगर किसी भी एक जगह की फोर्स जो लग रही है वो उसके एफ मैक्स से ज्यादा आ गई, किसी एक जगह की या दोनों जगह की ज्यादा आ गई एफ मैक्स से, तो दोनों केसेस में क्या होगा? या तो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक जगह पर एफ मैक्स से ज्यादा लग रही है और दूसरी जगह पे भी लगे या ना लगे, तो टेंशन 0 नहीं होगा। पहली बात तो ये T नॉट इक्वल टू 0। कब नहीं होगा 0? जब किसी भी एक जगह पर भी अगर एफ मैक्स से ज्यादा फोर्स लग रही है, दोनों जगह पर लग रही है, तब भी 0 नहीं होगा।
अब जैसे ये केस था 14 और 8 ओरिजिनल केस, तो इस केस में दोनों जगह पर जो ये फोर्स लग रही है ये एफ मैक्स से ज्यादा लग रही है। 8 भी ज्यादा है 2 से, 14 भी ज्यादा है 7 से। तो ऐसे केसेस में T नॉट इक्वल टू 0, और मान लो यहां पर 1 न्यूटन लग रही होती है 8 की जगह, यहां 14 लग रही है, तो भी एक जगह तो ज्यादा होगी ना एफ मैक्स से, तो भी T नॉट इक्वल टू 0 आएगा। दोनों केसेस में T नॉट इक्वल टू 0 आएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करें? अगर इधर 1 होती तो भी उसी तरह सॉल्व करें। अभी देखो 8 न्यूटन, अब दोनों जगह ज्यादा है ना, तो हम टेंशन कहां से डिसाइड करेंगे? जहां पर ये डिफरेंस ज्यादा है। कौन सा डिफरेंस? हम ये चेक करेंगे दोनों साइड्स पर कि F माइनस एफ मैक्स किसका ज्यादा है। लेफ्ट वाले का क्या है, और वो लेफ्ट वाले का कितना है? ये 14 माइनस दिस इज 14 एंड एफ मैक्स इज 7, तो ये आ गया 7 न्यूटन। ये लेफ्ट वाले का लेफ्ट हैंड, 2 3 4 ब्लॉक होंगे तो भी यही स्टेप होंगे। राइट हैंड पे एफ कितना है? राइट हैंड पे एफ कितना है? 8 न्यूटन, और एफ मैक्स कितना है? 2, तो कितना हो गया? 6 न्यूटन। तो किसका ज्यादा है? लेफ्ट हैंड पे ज्यादा फोर्स है ना, लेफ्ट हैंड पे डिफरेंस ज्यादा है। तो जहां पर भी जिस भी एंड पे 3 4 ब्लॉक हो बीच में, तो भी हम एंड्स के ही देखेंगे, जिस भी एंड पे ये F माइनस एफ मैक्स ज्यादा हो, वहां से हम टेंशन निकाल लेंगे, टेंशन वहां से निकाल लेंगे। जैसे ये 14 माइनस एफ मैक्स 7, ये आया 7, तो अब 7, अब ये जो एफ मैक्स था इधर 14 लगी और इस साइड लग गई 7 न्यूटन एफ मैक्स, तो कितने की कसर रह गई? इसको रेस्ट पर रहना है, तो टेंशन कितनी आ गई? 7 न्यूटन। और फिर टेंशन निकालने के बाद दूसरे एंड पे स्टैटिक फ्रिक्शन रिक्वायरमेंट के हिसाब से पता चल जाएगी। जैसे ये 7 न्यूटन है, इस पे इधर 7 न्यूटन लग रही है और इधर लगी 8 न्यूटन, तो किधर ज्यादा है? इधर 1 न्यूटन ज्यादा है, तो फ्रिक्शन इधर बैलेंस कर देगी, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है, इसको रेस्ट पर रहना है, तो यहां पर 1 न्यूटन लग जाएगी। तो आंसर क्या हो गए इस केस में? हमारे आंसर क्या बने? टेंशन एक्सेलरेशन दोनों की 0, टेंशन 7 न्यूटन, इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम लगा 7 न्यूटन, और इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगा? 1 न्यूटन, और डायरेक्शन ये, इस पे डायरेक्शन ये, तो सारी चीज आ गई। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, मान लो 8 की जगह ये 9 होता, अब जो है इस साइड पे डिफरेंस 7 है, अब इधर भी डिफरेंस 7 हो गया, 9 माइनस 2 7। अब टेंशन किधर से भी डिसाइड कर लो, चाहे इधर से कर लो तो भी आंसर ठीक आएगा, उधर से करोगे तो भी ठीक आएगा। अब देखो इधर से अगर हम करेंगे तो कितना आ रहा है टेंशन? इधर लगी 9 और एफ मैक्स 2, इधर लगा एफ मैक्स 2 न्यूटन, तो 7 की कमी है ना, तो टेंशन हो गई 7। अच्छा, इधर इस पे लगी अब टेंशन 7, इधर लग रही है 14, तो एफ मैक्स लग जाएगा इधर 7 न्यूटन, क्योंकि और अवेलेबल भी है, तो दोनों तरफ से सेटिस्फाई हो गया। लेकिन अगर जब ये 8 न्यूटन था और हम इधर से टेंशन ना डिसाइड करते, मान लो इधर से कर लेते, तो अपने आप गलत आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि नहीं भाई इधर से करनी थी। देखो चेक करके, इधर 8 न्यूटन, तो मैक्सिमम कितनी लग सकती है? इधर 2 न्यूटन, तो कसर कितने की है? 6 न्यूटन की, तो टेंशन कितनी होगी? 6। लेकिन ये 6 क्या इधर सेटिस्फाई कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इधर 6 लगी, इधर 14 लगी, तो 8, इधर 8 न्यूटन चाहिए ना, रेस्ट पर रहना है इसको भी, तो 8 न्यूटन चाहिए, तो मैक्सिमम तो लेकिन 7 न्यूटन है, इसलिए ये जो केस लिया हमने ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया। तो हमें कहां से चेक करना होगा? जहां ये डिफरेंस जिस एंड पे ज्यादा होगा वहां से चेक करना होगा। अब इसी तरह से मान लो ये एक एंड पे, जैसे अभी तो दोनों फोर्सेस एफ मैक्स से ज्यादा थी, तो मान लो ये ज्यादा है ये कम है 1 न्यूटन, तो अब तो फिर ये डिफरेंस ऑब्वियसली ज्यादा ही है, तो इधर से ही डिसाइड होगा, इधर से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एफ मैक्स तो वैसे ही कम है इससे, एफ तो वैसे ही कम है एफ मैक्स से, तो अब तो डिसाइड, क्योंकि ये डिफरेंस ज्यादा है तो इधर से ही होगा। ये 7 आ गया, तो अब मान लो ये 1 न्यूटन थी ना, तो इधर 7 आ गई टेंशन, इधर 7 इधर 1, तो जरूरत कितने की है? अब तो खैर 14 माइनस 1, तो ये पहला वाला केस ही बन गया, अब तो एक्सेलरेशन आएगी, तो हो ही नहीं सकता 1। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको कि जब 8 था तो देखो इधर से किया तो सेटिस्फाई नहीं कर पाया, जहां डिफरेंस ज्यादा है वहां से करेंगे। अच्छा, अब मान लो ये 7 न्यूटन होता, मान लो,
ठीक है, 7 होता तो कैसे होता, 7 - 2 5, और ये 7 अभी भी इधर ज्यादा है तो टेंशन इधर से इसके हिसाब से निकाल ली 7, टेंशन इज 7, और इधर 7, तो अब फ्रिक्शन 0 लगेगी। अब फ्रिक्शन यहां कितनी 0, यहां कितनी मैक्सिमम, टेंशन कितनी 7। अच्छा मान लो इधर 6 न्यूटन कर दूं मैं, अभी भी लेकिन 7 में ये जो चेक कर देना कभी 14 - 7 कितना 7 होता है ना, तो लेस देन तो 9 है, इसलिए एक्सीलरेशन तो 0 रहेगी। अब 6 कर दिया, 14 - 6 8 अभी भी 9 से कम है तो एक्सीलरेशन तो 0 रहेगी सिस्टम की। अब आ जाओ इस पे, ये डिफरेंस 7 है, ये 6 - 2 डिफरेंस 4 है, तो ज्यादा इसका है तो टेंशन इधर से डिसाइड करो, तो इधर से डिसाइड करेंगे तो टेंशन आई 7, इस पे लगी 7, ये 6, तो 1 इधर चाहिए, अब स्टैटिक फ्रिक्शन इधर लगेगा 1। जब 8 था तो स्टैटिक फ्रिक्शन कहां लग रहा था, ये 7 था तो स्टैटिक फ्रिक्शन इधर लग रहा था, तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैग्नीट्यूड के हिसाब से अपनी डायरेक्शन भी चेंज करता रहेगा और 0 भी लग सकता है, ये भी केस हम देख चुके हैं। तो इस तरह से इनको करते हैं क्वेश्चंस को। तो अब हम सारे केसेस कर चुके हैं, इस वीडियो को आप 2-3 बार देखना, पूरा समझ में आएगा। अब हम 3 ब्लॉक्स का भी कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दोनों तरफ फोर्सेज लग रही होंगी, क्वेश्चन यही है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 3 ब्लॉक्स के लिए।